क्या आपको पता है कि इरफान खान की पहली हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में छठे स्थान पर थी, जिसने लगभग 1.67 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। अब ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी वो बहुत कम लोग जानते हैं। इरफान खान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में इसी सीरीज की पहली फिल्म जुरासिक पार्क को देखने तक के पैसे नहीं थे। जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने एसी रिपेयर मैकेनिक की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर जिस फिल्म को देखने के उनके पास पैसे नहीं थे, उसी सीरीज की फिल्म को उन्होंने अभिनेता के तौर पे साइन किया। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करते चले जाओ, एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में, पर जैसी पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो? गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा, और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया, और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए? फिकर नोट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे। और ये फाइबर के बने हैं इसलिए सुरक्षित भी होंगे। गाइस, आपको फाइबर के सिलेंडर के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था, और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था। और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके शरीर से निकलने वाले टॉयलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है, जैसे कि अगर टॉयलेट हल्के पीले रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं, लेकिन अगर ये गाढ़े पीले रंग का है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये पीला झाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये हल्के लाल रंग का आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के साथ साथ आपकी यूटीआई या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।